देखो, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक कर चुके थे। अभी हम लोग 17, 18 और उसके आगे बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट in a school, students were planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. सेक्शन 1 देखो कह रहा है कि एक स्कूल में डिसाइड किया गया है कि वहाँ पे पौधा लगाने का, और पौधा लगाने का मकसद तो एयर पोल्यूशन को कम करना है। रूल ये है कि जो क्लास है वो उतना ट्री लगाएगा। जैसे अगर 1 क्लास है तो 1 ट्री लगाएगा, 2 क्लास है तो 2 ट्री लगाएगा, 3 क्लास है तो 3 और 4 क्लास है तो 4। मतलब कि 1 क्लास सिर्फ 1 पेड़ लगा देगा, 2 क्लास लगा तो उसको 2 पेड़ लगाना पड़ेगा, 3 क्लास है तो 3 पेड़, 4 क्लास है तो 4 पेड़। इस तरह से 12 क्लास तक है, ठीक है ना। तो 12 क्लास कितना पेड़ लगाएगा? 12। उसी में क्वेश्चन कर रहा है देयर आर 3 सेक्शन। अच्छा, हर क्लास में 3 सेक्शन भी है। तो मान लो कि 1 क्लास में एक क्लास 1 पेड़, तो 3 सेक्शन तो कितना पेड़ लगा? 3। तो इसका मतलब हो गया कि पहला फर्स्ट क्लास जो हो गया वो कितना पेड़ लगाएगा? 3। सेकंड क्लास, दूसरा क्लास, सेकंड क्लास 2 2 2, हर क्लास 2 2 लगाएगा ना, तो फिर कितना आएगा? 6। फिर थर्ड क्लास कितना आएगा? 9। फिर फोर्थ क्लास 12। ऐसे करके कितना? 12 टाइम। 12 क्लास तक है ना, तो 12 टाइम्स तक ले लेते हैं। 12 टाइम मतलब कि वो लास्ट में तो 36 आएगा, लेकिन 12 टाइम्स ले लेते हैं। अब टोटल कितना ट्री लगा ये निकालना है। इसका मतलब हमको इसका सम निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। n कितना है? 12। और तुमको ये भी पता है कि Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a n-1 into d होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे s कितना? s12, यानी कि 12/2 2 into कितना? 3 प्लस 12 minus 1 11 into 3। ये तो कट जाएगा 6 टाइम में। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 6 और यहाँ से हो गया 6 33। इसका मतलब हो गया 6 into 39। इसका मतलब हो गया 234। तो इसका मतलब टोटल कितना ट्री लगा वहां पे? तो 234 ट्री are planted by the student, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इतना इजी सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम तो बना ही देना, छोड़ना नहीं। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पाइरल। स्पाइरल में हम फिगर करते हैं इस तरीके से। एक स्पाइरल है, पहले ऐसे है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है आपका
A spiral made of successive semicircle with a center alternate at A and B, starting with the center A of radius 0.5 cm. तो पहला जो है ना ये रेडियस इसका, ये रेडियस आपका 0.5 है, ठीक। उसके बाद एक दूसरा सेमी सर्कल बना, इसका जो रेडियस होगा वो 1 है, इसका रेडियस कितना है 1। फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल बना, उसका 1.5। फिर उसके बाद जो सेमी सर्कल बनेगा उसका रेडियस 2, फिर 2.5, ठीक है ना, ये 2.5 यहाँ पर हो गया, फिर ये हो गया 3, फिर हो गया 4, 4.5, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ पे 5.5, ऐसे करके बहुत सारा स्पाइरल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहला सेमी सर्कल जो है उसका रेडियस है मतलब कि R1 वो है आपका 0.5। फिर R2 जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 1। फिर R3 का है 1.5। तो तुम गेस कर ही सकते हो कि R4 कितना होगा, तो 2, R5 2.5, उस तरह से 1.5 हमेशा बढ़ते जाता है। What is the total length of such a spiral made by 13 consecutive semicircle? ये टोटल 13 है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 13 सेमीसर्कल है, उसका टोटल लेंथ क्या होगा? तो टोटल लेंथ यहां पर लिखेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ, तो पहला क्या करते हैं ना कि पहला स्पाइरल का लेंथ लेते हैं, ये इस लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई आर। अगर सर्कल रहता है तो 2 पाई आर, लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो पाई आर। तो इसके लिए लिखते हैं पाई R1, यहाँ लिखते हैं पाई R1। फिर दूसरे के लिए लिखते हैं पाई R2, फिर तीसरे के लिए लिखते हैं पाई R3, डॉट 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 13 टर्म तक। तो 30 टर्म है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 13 टाइम्स, यहाँ लिख देना 13 टाइम्स। क्लियर? अब यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिए, सब में पाई कॉमन है। अब यहाँ से R1 आपका कितना है 0.5, फिर 1, फिर 1.5, डॉट डॉट 13 टाइम्स। अब ये बताओ कि अब ये तो एपी में है ना 0.5, 1, 1.5, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 0.5, कॉमन डिफरेंस हो गया 0.5, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 30। तो हम यहाँ से इसके लिए लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे 20, ये पाई को पाई ही रहने दो, और इसका सम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सम के लिए आप लिखेंगे n/2, n कितना है 13/2। देखो फॉर्मूला आप याद है ना, Sn बराबर हम लोग क्या लिखेंगे n/2 2a n-1 into d। ये तो फॉर्मूला याद ही है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, यहाँ लिखेंगे 13/2, 2a, तो 2 और a मेरा कितना है 0.5, प्लस 13-1 तो कितना 12, d मेरा कितना है 0.5, किसी को डाउट है क्या? देखो ये पाई का पाई ही रख दिए इसको, इन सब का सम किए, तो n/2 2a हो गया मेरा 0.5, n-1 तो n मतलब 13-1 तो 12, और d तो d निकालना, देखो 1 में से 0.5 माइनस करो तो 0.5 ही आएगा ना, 1 हो गया 1 रुपया, 0.5 मतलब 50 पैसा,
1 रुपया में 50 पैसा घटा दिया, 50 पैसा आया ना, तो 0.5, तो टी हम लोग लिखे कितना 0.5। तो अब यहाँ से आप चाहो तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पाई का वैल्यू होता है 22/7, 13/2, 2 into 0.5 कितना होगा 0.5 into 2, तो देखो 0.5 into 2, तो ये तो सीधे 10 कर देना। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, 1 के बाद डेसिमल लगाना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो कोई वैल्यू नहीं होता है, बचा कितना सिर्फ 1, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 12 into 0.5, तो मतलब 12 into 5 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। पॉइंट के बाद देखो एक नंबर है, तो एक नंबर के बाद लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या लिखाएगा 6, यहाँ पे हो गया मेरा देखो 22/7, 13/2 into 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 22 11 बार में 11 into 30 आपका है 143 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप मल्टीप्लाई करके देखिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, बनाने के बाद पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था कौन सा 18, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, देखो 200 logs are stacked in the following manner, मतलब 200 लॉग कहते हैं ना लकड़ी का जो लट्ठा होता है, तो 200 है टोटल। तो क्या किया गया है कि सबसे पहले सबसे नीचे में क्या किया गया है कि 20 लॉग को रखा गया सबसे नीचे, ऐसे कर दिया, और 20 ऐसे, जैसे मान लो अभी 1 2 3 4 रखेगा तो इसके ऊपर सिर्फ 3 ही रखा गया है। तो वैसे वो पहले 20 रखा है, तो 20 के ऊपर कितना रखा 19, पहले 20 रखा, फिर 19 रखा, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16। तो पहला टर्म में 20, दूसरे में 19, फिर तीसरे में 18, चौथे में 16, ऐसे करते हैं। तो बोल रहा है कि इस तरह से बताना है कि हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो, तो सबसे टॉप रो में कितना लॉग होगा। तो पहले तो ये निकालना होगा कि इस तरह से कितना टर्म में रखा गया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, कितना टर्म, और तब ना पता चलेगा कि सबसे टॉप पे कितना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट टर्म आपका कितना है 20, फिर कितना है 90, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट, और इन सबको जोड़ n टाइम्स, यहाँ पे लिख देते हैं, हमको नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे n टाइम्स, और ये भी तुमको मालूम है कि ये n टाइम्स जोड़ करके सारा लॉग जोड़ करके टोटल कितना है 220 19 18 17, सारा लॉग जोड़ करके उसके पास टोटल लॉग कितना है 200, यहाँ पे लिख देंगे हम 200, क्लियर। अब n टाइम लिए, तो हम क्या करेंगे, ये एपी में है या नहीं है, एपी में है ना, फर्स्ट टर्म आपका 20, कॉमन डिफरेंस -1 है, तो हम फिर यहाँ पे एसएल का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n/2 2
ए की जगह क्या लिखेंगे 20 n-1 और इंटू डी -1 डी मेरा कितना होगा -1 घट रहा और इक्वल टू कितना है मेरा 200। ठीक, अब यहां से लिखेंगे देखो n/2 यहां हो जाएगा मेरा 40 -n + 1 कितना हो जाएगा 200। क्लियर? तो यहां से हम फिर क्या कर देते हैं, कैसे लिख देते हैं n/2 फिर यहाँ पे आएगा 41 - n = 200। जो डिवाइड में है उस तरफ भेज देना, किसी में जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो डिवाइड में उधर भेज देना तो किसी में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ये लिखेंगे n 41 - n और 20 × 2 ये आपका आ गया 41n - n² 400। ऐसा करो कि जो n² वाला टर्म है उसको सबको उधर ले जाओ, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस और ये प्लस से उधर जाएगा तो, और 400 तो ऑलरेडी उधर प्लस में है पहले से, है ना। ये माइनस देखो उधर गया, पहले हम इसी को लिख देते हैं n²। ठीक, ये 41 प्लस में था -41 n और 400 तो वही था पहले से प्लस में 400 = 0, क्योंकि अब इधर कुछ नहीं बचा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपके पास 400 है तो 41 को दो पार्ट में ब्रेक करो, ऐड करके 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए। तो आप देखिएगा तो आएगा 25 और 16। 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा और 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहीं पे लिख देते हैं n² - 25 n 16n 400 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया n -25 फिर यहाँ -16 लेंगे और 16 के डबल में 400 25 में आएगा तो 25 = 0। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया n - 25 और n - 16 = 0। तो हम दोनों को इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे n - 25 = 0। n का वैल्यू कितना आ गया 25। अब ये बताओ कि n = 25 पॉसिबल है कि नहीं है। जो टर्म है वो 25 टर्म तक गया, क्या ये पॉसिबल है? पहला में 20 फिर 90 फिर 80 फिर 70 फिर 60, ऐसे अगर 20वां टर्म जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 21वां टर्म जाएंगे तो -1 आ जाएगा। -1 लॉग कभी माइनस में रखा गया कि एक लकड़ी है -1 रखा गया फिर उसके ऊपर -2 -3। तो अगर मान ली कि मेरे पास अगर टोटल मान ली मेरे पास कि इस तरीके से चौक भी है, पहला पे 4 रखे फिर 3 रखे फिर 2 रखे फिर 1 रखे, एक के बाद फिर, तो अगर 4 है पहला में 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 4 टर्म तक जाएगा, 5वां टर्म नहीं हो पाएगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे n जो है 25 पॉसिबल नहीं है। और तुम निकाल के भी देख सकते हो, अगर इसका 25th टर्म निकालेंगे ना तो वो नेगेटिव आ जाएगा और लॉग कभी भी नेगेटिव टर्म में नहीं होता। तो फिर हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे आते हैं n - 16 = 0।
n बराबर आपका क्या आ गया 16। द नंबर ऑफ टर्म 16 या 25। तो 25 पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि हम देखिए 25 निकाल नहीं पाते। तो हमको ये नहीं निकालना कि लास्ट टर्म में कितना लॉग रखाएगा, तो लिखाते हैं t25 निकाल ही देना। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे a प्लस 24d। a हो गया आपका 20 24 और d कितना हो गया -1। 20 माइनस 24 -4। सबसे ऊपर में कितना लॉग रखा हुआ है -4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से उसके बाद दूसरा क्या करेंगे हम लोग, निकाले विच इज नॉट पॉसिबल। यहां लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर लिखते हैं t 16 a प्लस 15d। क्लियर? तो फिर a मेरा कितना है 20 प्लस 15 -1, तो 20 -15 5। सबसे टॉप पे कितना लॉग रखा हुआ है 5। पॉसिबल है ना? चलिए ये आपका आंसर हो गया कि सबसे टॉप पे 5 लॉग रखा हुआ है। क्लियर? रेस कर दे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इन पोटैटो रेस, देखो एक रेस हो रहा है। समथिंग रेस क्या है, यहाँ पे एक बकेट है, ठीक है, और इससे पहले 5 मीटर दूर पे एक आलू रखा हुआ है, फिर 10, फिर 15, फिर 20। कह रहा है कि in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potato are placed 3 meter apart। पहला जो है वो 5 मीटर दूर है, लेकिन उसके बाद जितना पोटैटो सब में 3 मीटर का गैप है। ठीक है, a competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato। देखो इसका काम क्या है, ये बकेट से स्टार्ट करना, जाना है, यहाँ से पोटैटो उठाना है और यहाँ ला कर देना। एक ये नहीं कि गए पहले यहाँ उठाने के लिए ऐसे उठा के सब रख दिया, नहीं, यहाँ से दौड़ के जाना है, इस पोटैटो को उठाना है, फिर इस बकेट में रख देना है। तो पहले पोटैटो को उठा के इसमें रखने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहला पोटैटो को गई, उठाई, उठा के ला के इसमें डाली, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना 10। कैसे 10 हुआ, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, तो टोटल उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा 10। दूसरा पोटैटो कितना दूर है उससे, 5 और 3 8 गई, 8 वापस आई 16। फिर थर्ड पोटैटो, फिर ये 3, फिर वापस 3 आई, तो फिर 5 3 और 3 कितना हो गया 11 गई, 11 आई, कितना हो गया 22। फिर उसी तरह से फोर्थ, तो फोर्थ के लिए फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 3 9 9 और 5 14, तो 14 मीटर गई, 14 मीटर आई 28। अब इस तरह से टोटल पोटैटो कितने हैं
10 है, 10 टर्म टाइम्स। सॉल्व करो इसको, चलो खुद से सॉल्व करो एक बार। देखो तो फिर ये वापस देखेंगे कि क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 10, 16, 22, 28, तो ए हो गया मेरा 10 और कॉमन डिफरेंस 6। तो हम यहां से लिखेंगे, मेरा हो गया यहां से ए 10 डी 6। नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका 10। तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो पहला में लिखेंगे कि सिंस एसएन फॉर्मूला क्या है एसएन का, टू ए n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे एस 10 बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 10 n 10 माइनस 1 9 और d मेरा कितना हो गया 6। ये 2 से 10 कट जाएगा कितने टाइम में 5 बार। तो यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पर हो गया मेरा 5। ये हो गया 20 और 54, कितना हो गया 5 इंटू 74 3 मीटर। यहाँ मीटर लास्ट में लिखना नहीं बोलना। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर की, सही में। तो द गर्ल्स कवर्ड टोटल 370 मीटर इन दिस कंपटीशन। क्लियर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो मिसलेनियस है वो भी कर लेंगे ना।